एक बार द्रौपदी ने बुरा बोला था मेरी मैया। हाँ, एक बार द्रौपदी ने बुरा बोला था दुर्योधन को। 5 पांडवों के पिता का नाम था पांडु राजा, और पांडु राजा इंद्रप्रस्थ के राजा थे। इंद्रप्रस्थ हम दिल्ली को ही कहते हैं। दिल्ली जो है पहले इसका नाम इंद्रप्रस्थ था मैया। इंद्रप्रस्थ की ऐसी भूमि थी, ऐसी धरती थी कि वहां पर कोई भी आए तो उसको अलग नजारा दिखता था। जहां पृथ्वी होती थी ना, वहां पर पानी दिखाई देता था, और जहां पर पानी होता था वहां पर पृथ्वी दिखाई देती थी। एक बार दुर्योधन इंद्रप्रस्थ में आया, और मेरी माता बहन बंधुओं, आज उसको पृथ्वी जहां नहीं थी वहां पर पृथ्वी दिखाई दी, वहां पर जल भरा हुआ था। आज दुर्योधन उस जल में गिर पड़ा, दीवार से टकरा गया। द्रौपदी हंस गई और मुंह से निकल गया कि अंधे के तो अंधी होए। ये बात दुर्योधन के मन में चुभ गई थी मेरी मैया। दुर्योधन के मन में ये बात लग गई थी और कहा कि द्रौपदी, तुमने मुझसे बुरा बोला, इस बात का मैं तुमसे बदला लेकर के मानूंगा। आज मेरी माता बहन बंधुओं, दुर्योधन ने पांडवों को नीचा दिखाने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए बहुत उपाय किए। एक बात बताओ मेरी मैया, शास्त्र कहते हैं एक नगर को छोड़ देने से अगर पूरा महानगर बच जाए तो उस नगर को छोड़ देना चाहिए। खानदान में एक व्यक्ति को त्यागने से अगर पूरा खानदान बच जाए, पूरा परिवार बच जाए, तो शास्त्र कहते हैं उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। मेरी माता बहन बंधुओं, दुर्योधन ने पांडवों के साथ में बहुत अत्याचार किया। कभी उनको जुआ में खिलाया गया। वैसे पांडव लोग जुआ नहीं खेलते थे, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर के कहने पर, हाँ, धृतराष्ट्र के कहने पर उन्होंने जुआ खेला युधिष्ठिर जी ने, क्योंकि धर्मराज जी को, धृतराष्ट्र जी को अपने पिता का ही दर्जा देते थे। जुआ खेला मेरे माता बहन बंधुओं। इंद्रप्रस्थ पर दुर्योधन की नजर थी कि ये इंद्रप्रस्थ हमारी हो जाए। आज जुए के माध्यम से मेरे माता बहन बंधुओं 5 पांडवों को दुर्योधन ने हरा दिया। एक बात बताऊं मेरी मैया भैया, जुआ खेलना बहुत बुरी बात है। जुआ कभी ईमानदारी से नहीं खेला जाता। जुआ में अगर ईमानदारी से खेला जाता तो एक आध बार युधिष्ठिर भी जीत सकते थे। कपट के रूप में वहां पर कलयुग वास करता है। हाँ, बेईमानी के रूप में कलयुग वास करता है मेरी माता बहन बंधुओं। इंद्रप्रस्थ को दुर्योधन ने जीत लिया, और तो क्या 5 पांडवों ने अपने आप को दांव पर लगा दिया। आज 5 पांडव दास बन गए, द्रौपदी को भी दांव पर लगाया गया। दुर्योधन ने द्रौपदी को भी जीत लिया। आज दुर्योधन ने जैसे ही द्रौपदी को जीता, आज उसे वो बात याद आ गई कि द्रौपदी ने मुझसे बुरा भला कहा था, आज मैं उससे बदला लूंगा।
तो मालूम है आज अपने भाई दुशासन को आदेश कर दिया, जाओ द्रौपदी को खींच लाओ, द्रौपदी को खींच लाओ, भरी सभा में खींच लाओ। द्रौपदी को मेरी मैया दुशासन केस पकड़ कर के खींच लाया, केस पकड़ कर के द्रौपदी को दुर्योधन खींच लाया। द्रौपदी रोती है, ये कहां की सभ्यता है, एक कुलवती नारी को ऐसे भरी सभा में केस पकड़ कर के खींच लाना, ये कहां की सभ्यता है। आज द्रौपदी ने भीष्म पितामह की ओर देखा। भीष्म पितामह से प्रश्न किया कि ये क्या हो रहा है, आपके होते सोते एक कुलवती नारी को भरी सभा में केस पकड़ कर के खींच के लाया जा रहा है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं। मेरी माता बहन बंधुओं, भीष्म पितामह नजर नीची कर लिए, भीष्म पितामह ने नजर नीची कर ली, आंखें ना मिला सके। अगर उस समय पर भीष्म पितामह क्रोध कर लेते, हाँ अगर गुस्सा कर लेते और गुस्सा में आकर के दुर्योधन के एक कस के चांटा लगा देते, तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता। हाँ या ना? धृतराष्ट्रों को बाहर की आंखों से दिखता नहीं था, अंदर की आंखों को शकुनी ने बर्बाद कर दिया। अगर धृतराष्ट्र भी दुर्योधन को रोक देते तो शायद मेरे माता बहन बंधुओं उनके पुत्र सब जीवित रहते, लेकिन इन लोगों ने गुस्सा नहीं किया। देखो मेरे माता बहन बंधुओं, समय देख करके थोड़ा बहुत गुस्सा कर लिया करें। हाँ करते हैं। हाँ जब हमारा बालक स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, जब पहली बार जाता है तो रोता है या नहीं, हाँ या ना? लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती छोड़ के आते हैं, पैसे दे करके, बिस्किट दे करके। अगर फिर भी ना माने तो एक मारते हैं ना चाटा। हाँ क्यों? क्योंकि इसमें इसकी भलाई है। हाँ शिक्षा जरूरी है। मेरी माता बहन बंधुओं, अगर बाबा भीष्म पितामह दुर्योधन से मना कर देते तो हिम्मत नहीं थी, लेकिन सब नजर नीची कर गए। आज भीष्म पितामह ने नजर नीची कर ली तो द्रौपदी धृतराष्ट्र जी के सामने गई। धृतराष्ट्र भी मेरी मैया, उन्होंने भी अपना सर नीचा कर लिया, वो भी कुछ ना कह सके। कृपाचार्य, कर्ण, विकर्ण, बड़े बड़े सब बैठे थे, सब मेरी माता बहन बंधुओं द्रौपदी से नजर ना मिला सके। द्रौपदी ने सोचा अब तो मेरे 5 पति हैं और 5 पति एक से एक बड़ा धुरंधर है, एक से एक बड़ा महाशाली है। लेकिन मेरी माता बहन बंधुओं 5 पतियों ने नजर नीची कर ली, वो भी द्रौपदी से नजर ना मिला सके, द्रौपदी से नजर ना मिला सके। आज द्रौपदी सोच रही है अब मैं क्या करूं। मेरी माता बहन बंधुओं, आप सबसे हमें ये कहना चाहेंगे कि जवान संभाल करके बोलिए, जवान के ना कोई तीर ना बाण। हाँ आप ये बात बिल्कुल सत्य समझिएगा, गोली के घाव तो भर जाते हैं। हाँ गोली के घाव तो मल्लम पट्टी लगा करके हाँ भर जाएंगे, लेकिन बोली के घाव नहीं भरते हैं, बोली के घाव नहीं भरते हैं। इसीलिए आप अपनी बोली को, अपनी जबान को होश में, हाँ आप समझदार बन करके
बुरा ना बोलें, अच्छा बोलें। एक बार बुरा मेरी मैयाओ दुर्योधन ने भी बोला था। भरी सभा में दुर्योधन ने कहा था, अरे द्रौपदी आजा मेरी जंगा पर बैठ जा, आजा मेरी जंगा पर बैठ जा। भगवान ने उसी समय ये प्रतिज्ञा कर ली कि भरी सभा में जो नारी का अपमान करे, ऐसे दुष्ट की जंगा को तुम्हें एक दिन तुड़वा के छोड़ूंगा, एक दिन मैं तुड़वा के छोड़ूंगा। एक बार बुरा मेरी मैया कर्ण ने भी बोला था, राजा कर्ण ने भी एक बार बुरा बोला था, द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, अगर छठा हमें बना लेगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। मेरी मैयाओ भगवान ने कर्ण को भी मरवा दिया। आप इस कथा से ये सीख लेकर के जाना मेरे माता बंधुओं, इस कथा से आप ये सीख के जाना कि हमें कभी किसी से बुरा नहीं बोलना है। ऐसी वाणी बोलिए जो मन का आपा खोए, और को शीतल करे आपो शीतल होए। मेरी माता बहन राय बंधुओं, आप अगर अच्छा ना बोल सके तो कम ज्यादा अच्छा ना बोल सके तो प्यार से प्रेम से, हाँ कभी किसी को बुरा ना बोलें, उल्टा सीधा ना बोलें, हाँ सोच समझ कर के बोलिए मेरे माता बहन भाई बंधुओं। और आप ये बात बिल्कुल सत्य समझना मेरी मैयाओं, बोली जो होती है ना ये अपने को पराया बना देती है, और यही बोली पराये को अपना बना लेती है। हाँ इसीलिए आप अच्छा बोलिए, सुंदर बोलिए। आज दुर्योधन ने मेरी मैया भैयाओ पांडवों को नीचा दिखाने के लिए द्रौपदी का चीरहरण करवाया। दुशासन से कह दिया इस द्रौपदी का चीरहरण कीजिए, साड़ी को उतार दीजिए। द्रौपदी चारों तरफ देखती रही, जब किसी ने सहायता नहीं की, जब किसी ने सहायता नहीं की, जब सब नजर लटका लिए, अब द्रौपदी सोचती है अब मैं किसकी शरण में जाऊं, अब मेरी रक्षा कौन करेगा। तो द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ ऊपर को उठा दिए, अपने हाथ दोनों ऊपर को उठा दिए। अब मेरी रक्षा अगर कोई कर सकता है तो वो मेरा गोविंद है, वो मेरा कृष्ण है। के हे श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपति। हे गोविंद, हे केशव, कहाँ छिप गए हो आप? हे मेरे गोविंद, आज मेरी लाज यहाँ कोई बचाने वाला नहीं है। बड़े बड़े महायोद्धा हैं, लेकिन मेरी लाज इन महायोद्धाओं के सामने आज मेरी लाज लुटी जा रही है। हे जगन्नाथ, हे केशव, हे मेरे गोविंद, आकर के मेरी लाज बचा लो। अगर आज आप नहीं आए तो आज मेरी लाज चली जाएगी, आज मेरी लाज चली जाएगी। जब मेरे माता बहन भाई बंधुओं सच्चे मन से द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो साड़ी बीच नारी है, के नारी बीच साड़ी है, नारी बीच साड़ी। भगवान चीर का रूप लेकर के आज आ गए हैं और द्रौपदी की साड़ी को बढ़ा दिया है, साड़ी को बढ़ा दिया है, द्रौपदी की लाज बचा ली है, द्रौपदी की लाज बचा ली है।